दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में हम लोग रिप्रोडक्शन के मोड्स को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, रिप्रोडक्शन के मोड्स को पढ़ेंगे, है ना। इसके 2 मोड्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रिप्रोडक्शन के मोड्स को समझते हैं। देखिए, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन के प्रकार, ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स, है ना। तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है दोस्तों, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है? व्हाट इज दी, है ना, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये जो एसेक्सुअल है और सेक्सुअल का मतलब क्या है? देखिए, एसेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन ना उस मोड रिप्रोडक्शन कहते हैं जिसमें कोई जीव, सुनिएगा ध्यान से दोस्तों, जिसमें कोई जीव अपने एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एज ए रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है दोस्तों, एज सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में उस टाइप का रिप्रोडक्शन कहते हैं जिसमें कोई डबल पेरेंट, मतलब एक स्पीसीज में मतलब 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे किसी यंग वन को प्रोड्यूस करने का, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और आज हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, है ना। इस पार्ट में हम लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के टोटल 6 पार्ट्स को पढ़ेंगे, है ना। मतलब इसके भी पार्ट्स हो गए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी पार्ट्स हो गए। तो वो कौन कौन से पार्ट है, तो जरा हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा बुक चेंज करना था दोस्तों, है ना। ये न्यू एडिशन का बुक है इसलिए दोस्तों वो हो गया, वो पुराना एडिशन का बुक था। ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो देखिए, आपको 6 टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको फ्यूजन, ठीक है। दूसरा पढ़ना है आपको फ्रैगमेंटेशन। तीसरा पढ़ना है आपको रीजनरेशन। चौथा बडिंग, पांचवा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यहाँ पे बडिंग था दोस्तों। और छठा आपको पढ़ना है स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको यही 6 प्रकार के रिप्रोडक्शन पढ़ना है और इसको हम लोग इजीली बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूजन, है ना। फ्यूजन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब एक टर्म पढ़े हो फ्यूजन पढ़े हो, फ्यूजन में आप पढ़े होगे ना कि जब कोई चीज 2 चीज मिक्स होते हैं तो उसको फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। मिक्सअप कहते हैं, मिक्सिंग कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या होता है ना, फ्यूजन को फ्यूजन समझ लेते, तो वो अलग चीज, आपको कंफ्यूज नहीं है एग्जाम टाइम में, है ना। कहीं मान लीजिए जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दे देगा डैश ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डैश ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय डैश प्रोसेस, जैसे कि अमीबा दे देगा, आप मान लीजिए फ्यूजन लिखना है, उसमें आप गलती से फ्यूजन लिख दोगे तो उस चीज तो याद रख लीजिएगा, फ्यूजन और फ्यूजन दोनों अलग होता है। फ्यूजन मतलब मिक्स होना, है ना, और फ्यूजन मतलब होना टूटना, बिखरना, एक से अलग अलग हो जाना, ठीक है। चाहे एक ही 2 में टूट जाना और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म ले लेना, ठीक है। तो यही सब चीज है, मतलब समझ जाओ कि फ्यूजन मतलब टूटना, ठीक है। तो फ्यूजन में भी प्रकार हो जाता है। एक हो जाता है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा होता है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का ये बेस्ट एग्जांपल है, ये भी बेस्ट एग्जांपल है बाइनरी फ्यूजन का। ये एग्जांपल है ये मल्टीपल फ्यूजन का। अब ये बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, तो सुनिए ध्यान से कि जब कोई ये रिप्रोडक्शन करता है और वो टूट के ना 2 में कौन, जैसे कि ये अमीबा, ये रिप्रोडक्शन किया, मान लीजिए मैच्योर हो गया, अमीबा बहुत मैच्योर हो गया, इसको मानता है चलो भाई आज तो रिप्रोडक्शन करेंगे, है ना, और अपने यंग वन को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या करेगा ना, ये जो अमीबा है ये रिप्रोडक्शन करेगा, है ना, और अपने शरीर में कुछ बदलाव लाएगा, और बदलाव लाते लाते लाते, है ना, ये अपना, देखिए इसको कहता है अमीबा को इसको यहाँ पे लिखा है स्प्लिटिंग फॉर्म अमीबा। ये अमीबा है, इसको डिवाइड करना है तो अपने न्यूक्लियस को फैला लेगा, है ना। आप इसको जूम करके देखिए, है ना, अपने न्यूक्लियस को फैला लिया है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग फॉर्म अमीबा। और इस हिस्सा में ना ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेगा तीसरा स्टेज में। न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं कार्योकिनेसिस। तो कार्योकिनेसिस की हेल्प से ये क्या करेगा ना, ये अपने पार्ट्स को तोड़ेगा, ठीक है, अपने पार्ट्स को तोड़ा और न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेगा तीसरा स्टेज में। चौथा स्टेज इसको हम लोग कहते हैं साइटोकिनेसिस। साइटो मतलब सेल, तो यानी सेल को पूरी तरीके से तोड़ दिया, यानी न्यूक्लियस के साथ साथ जितने भी पार्ट्स हो गए सब पार्ट्स एक एक करके सब टूट जाएंगे, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस पहले टूट जाएगा कार्योकिनेसिस में।
उसके बाद 2 न्यू डॉटर सेल्स, यंग डॉटर सेल्स का प्रोड्यूशन हो जाएगा, मतलब इसके बच्चे जन्म ले जाएंगे। ठीक है, तो ये डॉटर सेल्स इसी नाम क्यों पड़ते थे, स्पेसिफिक इसके लिए कोई जानकारियां नहीं है। साइंटिस्ट अपने मन से इसका नाम रख दिया डॉटर सेल्स, यानी कि माँ ही जब किसी बच्चे को जन्म देती है और वही डॉटर आगे जाकर माँ बनती है ना। तो मतलब समझो ना कि यही तो जन्म दे रहा है, अब माँ ही तो जन्म देती है, इसका नाम रख दिया डॉटर सेल्स, बाद यही जाके अब मदर बनेगी आगे, इसीलिए। तो कुछ उसका मेन रीजन यही था, ज्यादा कुछ खास रीजन है नहीं इसको डॉटर सेल्स क्यों पड़ा इस पीछे। तो आप लोग को ये चीज याद हो जाना चाहिए जो मैंने आपको बताया। पहला आपका अमीबा, दूसरा आपका हो जाएगा स्प्लिटिंग फॉर्म, तीसरा कार्योजेनेसिस, चौथा साइटोजेनेसिस एंड फिफ्थ 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, यहाँ पे डॉटर सेल्स लिखा है, चाहे यंग वन यहाँ पे लिखा हुआ, आप डॉटर सेल्स लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया अमीबा। और इसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं, क्योंकि देखिए ये रिप्रोडक्शन हुआ, इसमें 2 ही अमीबा प्रोड्यूस हुआ, 2 अमीबा प्रोड्यूस है, इसलिए कौन सा फिजन, बाइनरी फिजन। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। इसमें चीज जान लीजिए कि है ना, जैसे कि कुछ जीव है जैसे कि अमीबा, प्रोटोजोआ, ठीक है, और यहाँ पे लैशमीनिया, तो लैशमीनिया हम लोग अलग समझेंगे, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ये वाला। तो जो अमीबा प्रोटोजोआ होते हैं ना, ये इस रिप्रोडक्शन के दौरान इनके जो सेल डिवीजन होते हैं, सेल से जब टूट जाते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अमीबा केस में ना ये चीज होता है कि जब ये स्प्लिट करता है ना, तो ये किसी भी प्लेन से स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोजोआ में डेफिनाइट स्पेस चाहिए, प्लेन चाहिए होता है, वहीं से वो टूटता है। लेकिन अमीबा है ना, क्या पता इधर से टूट जाए, इधर से टूट जाए, तो कहीं से भी टूटने से इसका ये भी हो सकता है, कभी ये इक्वल प्लेन बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ से टूट जाएगा, इधर से टूट जाएगा, मतलब कहीं से भी टूट जाएगा ना, जहां से टूटेगा वहां से प्रोडक्शन करके निकल जाएगा और बाइनरी फिजन को कर लेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बाइनरी फिजन क्लियर हो गया होगा। एक दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग बाइनरी फिजन का, जिसका एक यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल जिसका नाम होता है लैशमीनिया। देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको लैशमीनिया दिख रहा होगा, देखिए देश यहाँ पे लैशमीनिया दिख रहा है। अब देखिए ये जो जीव है ना लैशमीनिया, ये एक बीमारी फैलाता है जिसको हम लोग कहते हैं काला जर। क्या कहते हैं, काला जर, काला जर। ठीक है, तो ये जो काला जर है ना, एक फीवर है एक प्रकार का, जो कि लैशमीनिया के द्वारा होता है। ठीक है, और लैशमीनिया एक विप्लेक्स स्ट्रक्चर, देखो किनारे से नोकीला टाइप का, ऐसे इसको विप्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। ये विप्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, और यही जो विप्लेक्स स्ट्रक्चर को जो नीचे वाला सेल्स होते हैं यही डिवाइड करते हैं। जो स्पेसिफिक पार्ट हो गया विप्लेक्स स्ट्रक्चर का सबसे नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा से ये ऐसे डिवाइड करना चालू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सेल्स था, देखिए अब है ना ये इसका सेल है, इसका सेल डिवाइड होने चालू हुआ। देखिए सबसे पहले एक न्यूक्लियस स्प्लिटिंग फॉर्म में आ रहा है, धीरे धीरे कर करके फिर ये न्यूक्लियस इसका देखिए डिवाइड हो रहा है, अलग हो रहा है, इसमें पूरे डिवाइड हो गया। इसमें फिर धीरे धीरे साइटोकिनेसिस हो रहा है, देखिए, और साइटोकिनेसिस के बाद 2 न्यू डॉटर सेल्स बन गया। देखिए यहाँ पे साइटोकिनेसिस हुआ, यहाँ पे 2 न्यू डॉटर सेल्स हो गए। तो ये बाइनरी फिजन लैशमीनिया में हो गया, जो कि होता भी है, और ये होना भी चाहिए, तब नहीं अपना यंग वंस को आगे बढ़ाएगा, वो सब चीज है। अब देखिए बाइनरी फिजन अकर्स इन डेफिनाइट ओरिएंटेशन रिलेटेड टू these structures। देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है these structures। अब मतलब कहने का मतलब यह है कि इस टाइप के स्ट्रक्चर्स यानी विप्लेक्स स्ट्रक्चर के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि लैशमीनिया, उनके पास एक डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है, जहां पे डिफरेंट पोजीशन होता है, डिफरेंट प्लेन होता है कि वहां से वो क्या करते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन करते हैं और वो अपने पार्ट्स में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब दोस्तों इस देखिए यहाँ पे एक और हम लोग पार्ट देख रहे हैं जिसका नाम है मल्टीपल फिजन। अब ये मल्टीपल फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन तो क्या, मल्टीपल फिजन समझते हैं। देखिए जब कोई जीव रिप्रोडक्शन करके, जैसे कि ये जीव है प्लाज्मोडियम, तो जब कोई जीव रिप्रोडक्शन करके, सुनिएगा, जब कोई जीव एज रिप्रोडक्शन करके है ना, एक समझो रिप्रोडक्शन करके एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, देखिए एक सिंपल सेल ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन करके कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। जैसे एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम यूनिसेल ऑर्गेनिज्म है। देखिए इसमें देखिए कई सारा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए इसमें कई सारा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है, जरूर हुआ है।
अब बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा तो ये सभी न्यूक्लियस एक अलग अलग छटा जाएंगे और एक ही प्लाज्मोडियम से बहुत सारा प्लाज्मोडियम बन जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब रिप्रोडक्शन जब होगा तब तक उसमें कुछ वेरिएशंस आएंगे। ठीक है, ये सब चीज होता है। तो वीडियो के आगे बढ़ाते हैं और इजी हम लोग समझते हैं। देखिए, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स, इसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स होंगे, है ना। और इसी को हम लोग कौन सा फिजन कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक है, ईस्ट ऑन अदर हैंड कैन पुट इन स्मॉल बर्ड्स एंड सेपरेट एंड फर्दर, है ना। ये एक्टिविटी है, इसको हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे, कुछ खास नहीं। दूसरा पढ़ते हैं ये एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग बर्डिंग पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग समझेंगे ईस्ट कैसा होता है। ठीक है, और एक्टिविटी शायद 7.1 भी है, क्योंकि देखिए बायो एक्टिविटी से कुछ नहीं ज्यादा पूछता नहीं, जैसे मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन एक्टिविटी का भी ना मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो लाऊं दोस्तों। मतलब जितने भी बायो के चैप्टर है उस वीडियो में खाली एक्टिविटी ही को ही डिस्कस किया गया हो, खाली एक्टिविटी को। ठीक है, वो करेंगे। लेकिन जो केमिस्ट्री का जो एक्टिविटी है वो सारे एक्टिविटी को उस क्लास में करवाया जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम का भी एक्टिविटी साथ मैंने करवाया होगा। केमिस्ट्री का जब पहला चैप्टर था, केमिस्ट्री का एसिड बेस सॉल्ट्स भी जरूर लाऊंगा मैं, बहुत जल्द लाऊंगा, है ना। तो वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। दूसरा हमको पढ़ना है जिसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन इज द नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी होता क्या है ना। तो फ्रैगमेंटेशन समझना जरूरी भी है। ठीक है, हम लोग उसको इजीली समझेंगे। ठीक है, तो अब सोचिए, देखिए फ्रैगमेंटेशन एक जीव होता है, जीव जिसका नाम है स्पाइरोगैरा, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ, देख सकते हैं आप। अब ये जो जीव होता है ना, ये होता है सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मतलब सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनके पास ये जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास 2-3 सेल्स, 1 से लेके 5 तक के सेल्स होते हैं। बहुत कम सेल्स होते हैं, लेकिन सेल्स होते हैं, एक सेल से ज्यादा होंगे और एकदम ज्यादा सेल्स भी नहीं होंगे, कम सेल्स होंगे, जैसे कि स्पैरोगैरा हो गया। यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे स्पैरोगैरा। ठीक है, जब ये स्पैरोगैरा सिंपली जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये कई टुकड़ों में टूट जाता है, इनके छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में टूट जाता है, इनके पार्ट डिवाइड हो जाते हैं और ये पार्ट डिवाइड होके न्यू इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल को देते हैं। ठीक है, तो ये सब भी हो गया। अब जरा यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए single types of organisms that capable for growing, proliferation and making other cells types under right circumstances। अब देखिए जितने भी सिंगल प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं, ठीक है, जो कि ग्रो करते हैं, उनके लिए ना स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस होता है, राइट कंडीशंस होगा तभी वो डेवलपमेंट कर पाएंगे, तभी वो रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। ऐसा चीज होता है, तो ज्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उस क्वेश्चन को आगे समझने से पहले देख हम लोग थोड़ा एक चीज देख लेते हैं, स्पैरोगैरा का रिप्रोडक्शन होता कैसे है। मैं आपको ना एज ए कॉपी में ड्रॉ करके तो समझाने के प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग भी इसको एज ए समझ जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इजीली जगह पर समझ जाइएगा तो फिर आपको ना इससे डाउट्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि देखिए फ्रैगमेंटेशन में भी एक प्रकार से सेल डिवीजन ही हो रहा है, उसमें ऑर्गेनिज्म डिवाइड भी हो रहे हैं, चाहे वो मल्टीपल फ्यूजन हो, चाहे वो बाइनरी फ्यूजन हो। लेकिन उसमें एक चीज कॉमन चीज है जो कि फ्यूजन से अलग है। ठीक है, और हमको ना वही चीज समझना है। देखिए ये मैं आपको स्पैरोगैरा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। इसका स्ट्रक्चर जैसे कैसे है, डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, वैसे इसके बीच में डीएनए लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ये होता है स्पैरोगैरा। ठीक है, इस प्रकार के स्पैरोगैरा होगा और इसका पार्ट ऐसे डिवाइड होते रहता है। जैसे कि यहाँ पे एक पार्ट डिवाइड है ना, देखो, फिर यहाँ से एक पार्ट डिवाइड होगा ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे होगा, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा ऐसे। अब होता क्या है ना कि जब स्पैरोगैरा फ्रैगमेंटेशन मेथड को अपनाता है तो उस दौरान स्पैरोगैरा के एक पार्ट, ये पार्ट एक पार्ट हो गया, दूसरा ये पार्ट हो गया, तीसरा एक पार्ट हो गया, ये पार्ट ना डिवाइड होके सब अलग हो जाएंगे, तीनों अलग हो गए। ठीक है, तीनों अलग हो गए इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से तीनों इधर भी नीचे 2 हो जाएगा।
ठीक है, ये अलग हो गया है ना। और ये जाके फिर ये आगे जाके डिवाइड करेगा और तब ये रिप्रोडक्शन करेगा। जरूरी नहीं है कि इसमें से 2 ही बने, इसमें 2 से भी ज्यादा बने। इसमें ये हो सकता है खाली 1 ही बनेगा, क्या पता 2 ही बने, क्या पता 3 भी बन जाएगा, कितना ही बन सकता है, एक पार्ट कितना भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये होता है स्पायरोगैरा। अमीबा में और प्लाज्मोडियम में जब रिप्रोडक्शन हो रहा था तो उसके पार्ट्स डिवाइड नहीं होते थे, वो डायरेक्टली अंदर ही डिवाइड हो जाते थे। लेकिन इसके पार्ट्स पहले डिवाइड होते हैं, है ना, और वो पार्ट भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होंगे और उसमें भी होगा कि वो मैच्योर होने के बाद वो कितना में डिवाइड होगा, क्या पता 1 में हो, क्या पता 2 में हो, क्या पता 2 से भी अधिक हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है स्पायरोगैरा, जिसे हम लोग जो कि फ्रैगमेंटेशन को अपनाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो स्पायरोगैरा एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कहीं ना कहीं स्पायरोगैरा भी तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, भले उसमें 2-3 ही सेल्स हो, ज्यादा सेल्स ना हो, तब पर भी यह सवाल बनता है ना दोस्तों कि अगर स्पायरोगैरा ये सूक्ष्म मॉडल रिप्रोडक्शन से अगर रिप्रोडक्शन कर सकता है जो कि फ्रैगमेंटेशन है, तो हम ह्यूमन बींग्स क्यों नहीं कर पाते। ये क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों में भी क्वेश्चन आया होगा जो कि मेरे वीडियो देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन आता है ऑब्वियसली बात आता है, अगर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर फोकस वीडियो पे फोकस किया तो आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा, अगर सुनिए ध्यान से, अगर इसमें हो सकता हम में क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए हमारे शरीर में ना अप्रोक्स समझ जाइए 6.5 ट्रिलियन सेल्स होते हैं हम ह्यूमंस में, यानी 6.5 अरब, कितने 6.5 अरब, 6.5 अरब है ना सेल्स होते हैं। सोचो इतने ज्यादा सेल्स होते हैं, और जब सभी सेल्स डिवाइड करने लगेंगे, सभी सेल्स पहले पार्ट में डिवाइड होगा, फिर वो धीरे धीरे डिवाइड करेगा, तो समझ लो कितना समय लग जाएगा, बाप रे बाप 10-20 साल लग जाएगा पूरा सेल डिवाइड होने में, हम लोग से बचने लगेगा, और कितना भी हो सकता है ना। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जो हम लोग का बॉडी इसको अडॉप्ट नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो फ्रैगमेंटेशन हो गई इसी। अब लोग आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है रीजनरेशन। ठीक है, देखिए रीजनरेशन के एग्जांपल से हाइड्रो, प्लेनेरिया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो प्लेटफॉर्म्स, है ना, इस प्रकार के जीवों में होता है रीजनरेशन। और रीजनरेशन भी एज सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लेनेरिया प्लेनेरिया समझ के चलो कि रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है। ठीक है, अब ये जो एबिलिटी होता है, ये एबिलिटी भी डिवाइड करता है कि इस ऑर्गेनिज्म से एबिलिटी में पहले तो ऑर्गेनिज्म अपने पार्ट को डिवाइड करेगा, है ना, बॉडी पार्ट्स डिवाइड करते हैं, है ना, उसके बाद उसमें से वो उस मैनी ब्रोकन पार्ट्स में से एक नया प्रकार का जीव, उसी में एक नया जीव प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया को अगर हम लोग कट करेंगे, अगर हम उसको अलग अलग पार्ट्स में कट करेंगे तो ईच पार्ट्स ग्रो इनटू न्यू प्लेनेरिया और वी कैन से न्यू हाइड्रा। ठीक है, तो ये सब होता है। लेकिन इसी कट प्रोसेस के थ्रू जो भी ये जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं तो वो रिजनरेट करते हैं। एक चीज गौर किया आपने, फ्रेगमेंटेशन में क्या था, वो पार्ट डिवाइड हो रहा था अपने से। इसमें हमने क्या सुना है, जब उस पार्ट को हम लोग कट करेंगे, व्हेन वी कट, तो कहने का मतलब है यहाँ पे कंडीशन आ गया कि रीजनरेशन को परफॉर्म करने का कंडीशन ये है कि जब तक उसके बाहर से चाहे अपने से वो टूटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तब तक वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। बाहर से कोई ना कोई आगे चाहे किसी कारण उसको कटेगा तभी रिप्रोडक्शन का, ऐसे अपने वो मन से रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता, और रिप्रोडक्शन तो पड़ा वो मन से होगा। इसीलिए कभी कभी साइंटिस्ट लोग कहते हैं ना कि रीजनरेशन का ऐसे रिप्रोडक्शन मोड में डाले ही क्यों, लेकिन उसमें भी तो बच्चा जन्म ले रहा है इसलिए डालना पड़ता है, लेकिन अपने मन से तो वो नहीं ना हो रहा है, वो सब चीज है। ठीक है, तो पहला चीज कि उसको कट करना पड़ेगा, दूसरा उनके पास स्पेशलाइज सेल्स होनी चाहिए। अगर स्पेशलाइज सेल्स होंगे तभी वो रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी इनका पार्ट, हर एक पार्ट पूरी तरीके से मैच्योर होना चाहिए तब होगा। अगर एक पार्ट ही मैच्योर नहीं हुआ तो वहां से रिप्रोडक्शन, वहां पे रिजनरेशन नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशंस था जो आपको पता होना चाहिए। पार्ट डिफरेंशिएटेड होना चाहिए, हर पार्ट अलग अलग होना चाहिए। उसका दूसरा कंडीशन स्पेशलाइज पूरी तरह से डेवलप होना चाहिए। तीसरा उसको एक्सटर्नली चाहे वो अपने आप से वो काटा होना चाहिए, बाहर से किसी कारणवश कट जाए तभी वो क्या कर पाएगा, एज ए रिप्रोडक्शन कर पाएगा, अपने सेल्स को, टिश्यूज को डिवाइड कर पाएगा, क्योंकि मल्टीपल सेल्स है तो उसमें टिश्यूज भी होंगे,
उसको डिवाइड कर पाएगा और तब जाके वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। जैसे कि ये प्लेनेरी एग्जांपल दिया हुआ दोस्तों, ये एक प्लेनेरिया, इसका पार्ट कटेगा किसी कारणवश और तीनों पहले क्या होगा, डेवलप होगा, डिफ्रेंशिएटेड होगा, सब चीज होगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक एक पार्ट से वो एक न्यू एक प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक है। और इसको बाहर से कट करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी हम लोग इसको एज रिप्रोडक्शन में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, हम लोग अपने 3 पढ़ा, 3 हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। पार्ट 2 को यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट 2 में ज्यादा समय लगेगा ना, क्योंकि कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हम लोग ज्यादा समझाने में, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, बिना समझे ना आप लोग नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा पार्ट लंबा हो गया, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। बाकी मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।